नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी की। गीता कॉलोनी जो कि शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, मैं वहां पे स्थित दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हूं। एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा, नाम दिखा है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। ये बाल चिकित्सालय अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को अपने बच्चे की या फिर जो नवजात शिशु होता है उसका ट्रीटमेंट कराना हो, उसका इलाज कराना हो। यहाँ पे इलाज करने वाले वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और जैसा कि आपको पता ही है, हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं अपने माँ बाप और अपने गुरु के बाद। वही डॉक्टर जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और अगर हमारी ज़िंदगी का जब हम क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, बुरा ना भगवान न करे, अगर हम किसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो हम कहते हैं भगवान से भी ज़्यादा हम उस समय डॉक्टर पे भरोसा करते हैं और कहते हैं डॉक्टर के हाथ में है, सब सही रहेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसी डॉक्टर के डिसीजन मेकिंग की वजह से आज एक परिवार का बुरा सपना बन के रह जाएगा, वही डॉक्टर का पुअर डिसीजन मेकिंग। मैं बात कर रहा हूँ मेरे पीछे खड़े इस परिवार के बारे में। आज इनके यहाँ से जो केस हमने सुना, वो केस सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे शायद वाकई में डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर ही नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं या दिल्ली पुलिस पे भी कुछ सवालियात उठेंगे। यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना आप डिपार्टमेंट वालों को, नहीं बताइए, कॉल कर रहे हैं ना डिपार्टमेंट वालों को। ये हालत हो जाती है जब एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की असलियत दिखानी पड़ती है। सिक्योरिटी गार्ड अब कॉल करके बुला रहे हैं अंदर से डिपार्टमेंट वालों को, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं और परिवार से पूरी असलियत जानने की कोशिश करेंगे और ये पूरा केस आपके सामने कैमरे पे समझाने वाले हैं। मेरे साथ इस समय सबसे पहले तो जो पीड़ित, जो 10 महीने की बच्ची थी, उनके पिताश्री हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या केस था, क्या वास्तविकता है इसके बारे में, अगर ये सहमति दे अपनी तो, और जितना कैमरे पे आप बोल पाए तो। और इनके साथ तमाम इनके बाकी भी परिवार वाले और दोस्त जितने भी मित्र हैं सारे वो सब मौजूद हैं। आपका शुभ नाम सर? दिनेश सिंह। दिनेश जी, केस एक बार आप, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को कैमरे पे समझाएं कि क्या पूरा केस था, कब से मामला शुरू हुआ आज सुबह तक। मैं 1.5 महीने से बेटी का बुखार हो रहा था जी, खांसी थी। मैंने लोकल में एक क्लिनिक पे दिखाया, कई जगह दवाई वगैरह कराई, उससे आराम नहीं पड़ा। मैं यहाँ इमरजेंसी में दिखाने आया, इन्होंने सिर्फ दवाई दी और दवाई दी के इन्फेक्शन है बच्चे के, चले जाओ। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा एक बार इमरजेंसी में आया जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई। मैं दोबारा आया लेके, तो इन्होंने बोला कि इसका बाथरूम टेस्ट और इसका बाथरूम यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट होगा। प्लस मैंने डॉक्टर को ये भी बोला, मैंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चे के गले में कुछ अटका हुआ है। तो उन्होंने बोला तुम क्या डॉक्टर हो, तुम्हें कैसे पता है कुछ अटका हुआ है। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद जब मैं बेटी को घर ले गया, उसके लीडों की गीटी निकली गले में से 4 दिन बाद। तो मैंने फिर उसके बाद दोबारा इमरजेंसी में आया, मैंने आके बताई उन्हें सर को ये दिक्कत, मैंने सर ऐसे ऐसे लीडों की गीटी निकली थी, कभी कभी आप भी सीरियसली ले लिया करो पेशेंट को। आपने जब पहले दिखाया था तो ये चीज़ डॉक्टरों ने देखा ही नहीं, उन्होंने निष्कर्ष भी नहीं निकाला कि ऐसी चीज़ हो रही है गले में। उन्होंने बोला कि तुम क्या डॉक्टर हो, तुम्हें क्या पता कि कुछ अटका हुआ है। डॉक्टर का नाम क्या एक बार आप बताएंगे अगर याद हो? नाम मुझे ध्यान नहीं है, इमरजेंसी में डॉक्टर इसी हॉस्पिटल के थे। हाँ, जिसने मेरे को बाद में एडमिट किया था वही डॉक्टर था, वो सेम डॉक्टर। आगे बताइए। फिर एडमिट हुआ, फिर उसके बाद इसके यूरिन टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, तो इन्होंने बोला कि बच्चे के इन्फेक्शन है ब्लड में, उसमें। मैं ठीक है, एडमिट कर दिया। अब उसकी दवाई वगैरह चल रही थी, नॉर्मल दवाई दे रहे थे सुबह से शाम तक, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते थे बस, उससे भी मेरे को कोई इशू नहीं। मेन दिक्कत आती है मेरे को कल से। कल क्या हुआ, इसका 17 तारीख को एक्सरे हुआ था, उसकी कोई रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आई। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आज तक हाथ में नहीं आई, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट हाथ में नहीं आई। प्लस रीढ़ की हड्डी का टेस्ट मैंने वाइफ को बोल दिया था साहब, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर को बोल दे, जब मैं आऊँगा मैं ही साइन करूँगा। इन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती मेरी वाइफ से साइन करा लिए, ना मेरी मम्मी पहुँची ना मैं पहुँचा। इन्होंने रीढ़ की हड्डी का सैंपल ले लिया। जब आपने कहा एक्सरे का इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी आपको? रिपोर्ट नहीं दी, ठीक है। इन्होंने रीढ़ की हड्डी का भी सैंपल ले लिया। जब से मेरी बेटी बैठ भी नहीं पा रही जी, बिल्कुल बेड पे। मैं आता हूँ आंटी जी, आप पे आता हूँ, तुरंत आता हूँ जी। आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे, कोई नहीं। मैंने एक्सरे के लिए मैंने बोला इन्हें, तो इन्होंने बोला कि आज रिपोर्ट मिलेगी। 17 तारीख को एक्सरे हुआ है, उसकी 20 तारीख को रिपोर्ट मिलेगी। जो बच्चे के फेफड़ों में इन्फेक्शन है वो एक्सरे रिपोर्ट ही नहीं आई, तो क्या दवाई आप चलाओगे। कल इन्होंने जब इमरजेंसी हुई, 1:30 बजे मैं अपने ऑफिस चला गया था, 6 दिन से मैं छुट्टी पे था। 1:30 बजे मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई मेरी बेटी। मैं वहाँ से भागा, तो इन्होंने नॉर्मल वो पंप, इन पे ऑक्सीजन वाला वो नहीं था, पंप लगाया इन्होंने। मैं आया यहाँ पे, मैंने इनसे बोला, मैंने डॉक्टर ऐसे ऐसे क्या बात है, क्या है आपके बच्चे के इन्फेक्शन है। मैंने मैडम मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसके इन्फेक्शन है, मैं एक्सरे आपको जब देने आया था। तो इन्होंने बोला ठीक है, हाँ हाँ इन्फेक्शन है, आप जाओ। उसके बाद
मैं आया हॉस्पिटल में, मैंने बोला मैम कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आपने बोला है इसे, तो वेंटिलेटर वो कहे कि सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है वेंटिलेटर अभी, हमारे पास अभी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन मॉर्निंग का स्टाफ इनका डॉक्टर का फिर भी अच्छा था, वो कल मेरे सामने हर 5 मिनट में, हर 7 मिनट में चक्कर लगा रहे थे, चेक कर रहे थे। हाँ, लेकिन दिक्कत शुरू होती है नाइट में। नाइट में पहले तो मैं गया आईसीयू में रिक्वेस्ट करने, उसका बोलने का तरीका ये था, मैंने बोला मैंने सर देख लो मेरे बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर का नाम बताते रहिए साथ के साथ। जो डॉक्टर का नाम सर उसका भी नहीं पता मेरे को, मैं शिफ्ट बता सकता हूँ, हाँ बस रात की। मैंने उन्हें बोला तो उनका छुट्टे ही मेरा ये था कि आपके कागज़ का है। मैंने कहा सर कागज़ तो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में। वो क्या है उसमें क्या लिख के दिया था हमने तुम्हें कि हम तुम्हें आईसीयू बेड देंगे। मैंने सर उससे रिक्वायरमेंट है तो इसलिए मैंने डिमांड की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आर्गूमेंट करने आया नहीं। उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता, जाओ तुम, जब होगा अवेलेबल जब देंगे। कोई नहीं, रात में एक चालू डॉक्टर है इनकी सीनियर, ऐसा आ रहा है सीनियर डॉक्टर है वो, मैंने उन्हें जब भी गया मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने मैम मैं आसपास के हॉस्पिटल में ट्राई कर लेता हूँ, आप मेरे को एक लेटर लिख के दे दीजिए, डॉक्टर की बात जल्दी डॉक्टर सुन लेता है, ठीक है। मैंने वो चीज़ बोली, वो चीज़ भी इन्होंने नहीं सुनी। क्या है कि हम कैसे लिख के दे दें, हम किसी को लिख के नहीं देंगे। इन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं। फिर 10 साढ़े 10 बजे वो लास्ट देख के गई। रात को 12 बजे के बाद से मेरी बेटी के झाग आ रहे थे, मुंह से भी नाक से भी। मैं बार बार कंप्लेंट करने जा रहा था, बेटी के हाथ भी मुड़ गए थे, मैंने उस चीज़ की भी कंप्लेंट की। मैंने टोटल 4 से 5 कंप्लेंट की, बिल्कुल वो नहीं आई। और जब मैं नीचे गया तो वो कह रही कि ऐसा है हम 2 ही डॉक्टर हैं और हम 2 ही डॉक्टर हैं, हम पूरा वार्ड देख रहे हैं, तो जब होगा हम आ जाएंगे। वो रात को 12 से सुबह 7 बजे तक नहीं आई, सुबह 12 बजे 7 बजे तक नहीं आई। यहाँ फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला, इन्होंने बोला सेक्शन क्लियर करना होता है, मुंह में और नाक में झाग आ जाते हैं, उसे सेक्शन क्लियर करना होता है। कल मॉर्निंग में मेरे सामने 6 से 7 बार हुआ, 3 घंटे के अंदर, फुल नाइट में एक भी बार इन्होंने नहीं किया। जब मैं सुबह वार्ड बॉय पे गुस्सा हुआ हूँ तब उनने एक बार आके किया, और डॉक्टर तो आई नहीं बिल्कुल देखने, उसका इतना रूड नेचर था, बहुत ज़्यादा ढंग से ना बात करी। और सुबह मेरी वाइफ, जब मेरी बेटी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई, ठंडी हो गई बिल्कुल, तो ये गई गार्ड ने से भगा दिया कि नहीं है डॉक्टर अभी नहीं आएंगे। बाकी इससे बात हुई थी, मैं उस टाइम पे घर था। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम मैम? प्रियंका। सुबह गार्ड से जब बात हुई उसके बाद क्या हुआ है बता पाएंगे आप? सुबह ने 4 बजे से मैं भटक रही हूँ, कभी क्या कहते हैं वार्ड नर्स स्टाफ है वो मुझे भगा रहा है कि यहाँ आपके बच्चे के मुंह में झाग इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका फीवर है, उसके साफ करते रहो गाली। उसके बाद क्या कहते हैं नीचे जा रही हूँ तो कह रहे हैं कि गार्ड कह रहे हैं हमसे बात करो, डॉक्टर से नहीं मिलने देंगे अभी हम। गार्ड कह रहा है कि हमसे बात करो, जो भी दिक्कत है हमें बताओ। हाँ, वो डॉक्टर अभी अंदर है। गार्ड यहाँ पे था, हॉस्पिटल के अंदर था? अंदर थे जी। गेट पे बैठी हुई थी एक लेडी एक जेंट्स। आईसीयू में गए हैं। आ रहा हूँ मैम, मैं आप पे आ रहा हूँ। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं फिर डॉक्टर से बोला तो वो एक से फिर बोला दोबारा, तो वो कह रहा है कि डॉक्टर तो फ्रेश होने गए हैं। ऐसे करते करते उन्होंने एक बार भी डॉक्टर को नहीं भेजा। सुबह 8 बज गए जब क्या कहते हैं डॉक्टर आ रहे, जब मेरी बच्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई, जब उस पर लग रहे तो फायदा क्या है, जब बिल्कुल ख़त्म कर दी। जब आया है उससे पहले मेरी बेटी आँख खोल रही थी, मुँह खोल रही थी, हाथ पैर चला रही थी। मैंने बोला देख लो एक बार आके झाग आ रहे हैं, उसके मुँह से नहीं आया कोई भी, मेरे फीवर है इसमें झाग आ रहे हैं। मेरा इतना कंसर्न है, इन्होंने बोला इनके पास आईसीयू बेड नहीं है, इन्होंने बोला 2 डॉक्टर हैं। मैंने इनके सीनियर से भी बात की अभी जाके, मैंने कहा सर चलिए मैं एक बार आपके साथ राउंड लेता हूँ, आप 3री मंजिल भी देखिए 4थी मंजिल भी। मेरे बच्चे जैसी कंडीशन किसी की थी, अगर आप आईसीयू बेड नहीं दे पा रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल तो दो, बच्चे के पास विजिट तो कर सकते हो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे में। और जबकि मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ उसके बाद वो देखने नहीं आ रहे, सीरियस केस होने के बावजूद। और 3rd फ्लोर पे ही दोनों थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो बिंगो चिप्स खा रहे थे वहाँ पे, आराम से डायरी पढ़ रहे थे। अब बताइए दोनों के दोनों आप? हाँ जी, आईसीयू के विटनेस एक बार आएंगे आप? कोई नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ। आप अभी कुछ बता रही थी जब आंटी बात कर रही थी। जी, वहाँ पे क्या डॉक्टरों का व्यवहार था और सिक्योरिटी गार्ड क्यों अचानक से बोलने लग गया? हम दोनों जने अपनी मैं ही भतीजी है, मैंने उसकी तबीयत देखी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, तो मैं नीचे भागी इसको लेके। मैंने कि चल आईसीयू में हम जाके गिड़गिड़ आएंगे तो वो मान लेंगे हमारी बात। हम नीचे गए हैं तो उन्होंने हमारी नहीं सुनी, डॉक्टर से बात करो ऊपर जाके, वो अपने आप बात कर लेंगे। जब हम ऊपर की साइड गए तो ऊपर उन्होंने कह दिया कि अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, आप लोग अभी जाओ, हम अभी फ़ोन करके भेज देंगे।
जब हम अंदर गए तो देखो मेरी बच्ची तो बिल्कुल ही और ज़्यादा हाथ पैर उसके खराब हो गए थे। फिर मैं वो भागी उनके पास, मैंने कि अब तो मेरी बच्ची को देख लो, अब तो कुछ बोल भी नहीं वो। फिर जब जाके देखा उसे, फिर उन्होंने जवाब ही दे दिया। यहाँ पे डॉक्टरों को बोला गया कि हालात बिगड़ रहे हैं। डॉक्टरों से गुजारिश करी गई कि एक बार जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए आपको नाइट शिफ्ट पे असाइन किया गया है, एक बार उस फ्लोर पे चले जाइए। चौथे माले पे बच्ची थी, तीसरे माले पे डॉक्टर थे। तीसरे माले पे जो डॉक्टर थे उनको बोला गया है इसके बारे में कि एक बार, बस एक बार बच्ची देख लीजिए। इलाज की तो बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से उम्मीद भी छोड़ दी होगी, लेकिन क्या बोला, एक बार देख लीजिए। और आगे क्या रवैया रहा सुबह से, कल रात से लेकर आज सुबह तक, जो डॉक्टरों का रवैया रहा, जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का रवैया रहा, उस पर सीधा सीधा प्रकाश डाला। मैं एक बार आपसे बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? संदीप नाम। आपने ये पेपर लिखा है, आप एक बार बताएंगे इस पेपर में, ये पेपर आपने क्यों लिखा है, इस पेपर में क्या लिखा है और क्या महत्व है इसका इस पूरे केस पे? जब इस लड़की के बारे में बताई गई थी ना, बच्ची आपकी ख़त्म हो गई है, तो कंप्लेंट करी हमने। कहाँ पे? यहीं पे इसी हॉस्पिटल में जी। दिल्ली पुलिस को। जी। दिल्ली पुलिस ने आके, हमने कहा कार्रवाई करनी है डॉक्टर ने के नाम, तो उसने आके कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमने कि कैसे होएगी, तो वो कहने लगे कि पोस्टमार्टम होएगा। तो हम तो राजी नहीं थे, लेकिन लड़की का बाप राजी हो गया कि क्योंकि लड़की के बाप ने रात भर गिड़गिड़ाया था डॉक्टर के आगे, तो वो राजी हो गया। तो वो कह रहा मुझे कार्रवाई चाहिए कि आज हमारे संग हुआ, कल किसी और के संग ना हो। तो पुलिस वाले ने कहा ठीक है पोस्टमार्टम करो। फिर हमने कहा कार्रवाई, फिर तो कुछ हमें न्याय मिलेगा। कह रहा फिर भी कुछ हमें नहीं पता, न्याय मिले ना मिले। तो हमने कहा फिर क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। उसने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। करवाओगे पोस्टमार्टम जब भी नहीं होगा, और नहीं कराओगे जब भी नहीं होगा। डॉक्टर कह रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे थे? हाँ जी, पुलिस वाले बात ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम कराओगे जब भी नहीं होगा कुछ, और नहीं कराओगे जब भी नहीं होगा कुछ। तो हमने कहा ये क्या होगा, तो कह रहे हैं तो इनके हॉस्पिटल के बड़ी अधिकारी के से शिकायत कर दो, वो डांट देंगे। डांट देंगे? हाँ डांट देंगे। ये साफ साफ कैमरे पे ये बता रहे हैं कि कंप्लेन मत करिए, कोई हम कदम नहीं उठाएंगे, डांट देंगे। डांट देंगे। डांटने से क्या 10 महीने की बच्ची वापस आएगी, हाँ या ना? अभी मैंने भी उन्हें भी यही बात कहा कि 10 महीने की बच्ची अभी वापसी आ जाएगी डांटने से। तो कह रहा यही कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं। ये है दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी बाल, ये जो चिकित्सालय है, बाल चिकित्सालय के डॉक्टरों की असलियत, जो ये कह रहे हैं कि डांट देंगे। अब हमने न्यूज वालों को फ़ोन करा, न्यूज बुलाई है, तो यूँ और कह रहे हैं कि अब ना दिनेश से उनके पापा से डेथ सर्टिफिकेट के लिए साइन कर, उसके पोस्टमार्टम के लिए साइन करवा दो। पहले इन्होंने साइन भी नहीं करवाए। अच्छा हैं, कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। अब उन्हें पता चली न्यूज आ रही है, तो अब यूँ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए कागजों पे साइन करवा दो बाप से। जी। ये मैं एक बार आपको मैं भी बताना चाहूँगा, ये जिस न्यूज़ वालों की बात कर रहे हैं, अभी दोपहर में ही हुआ, कुछ महीने कुछ मिनट पहले, अभी 10-15 मिनट पहले ये मैंने भी फ़ोटो खींची थी अपने फ़ोन पे, जिसके बाद इन्होंने मेरी तरफ, ये मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, ये हॉस्पिटल के बाहर आए थे, सब इंस्पेक्टर थे। आप जूम कर लीजिए, मैं कैमरा पर्सन को ही बोलूँगा, खुद ही इसमें जूम करके दिखा दे। ये थे सब इंस्पेक्टर यहाँ पे, जब मैं स्वाइप करूँगा आपको देखने को नज़र आएगा, ये वो सब इंस्पेक्टर जो अभी बाहर इन सब से बात कर रहे थे। ये देखिए चाचा नेहरू हॉस्पिटल के बाहर, ये जो आगे बाइक चला रहे, इन्होंने मेरे से ज़बरन पूछा भी था कि फ़ोटो क्यों ले रहा है। मैंने ये बोला मेरे पास तो अधिकार है, प्रेस का हूँ, और मैं फ़ोटो ना लूँ तो इसमें कैसे हर्ज होगा, इसमें आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। और ये इसी पल की बात है जब आप कह रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले, 10 मिनट की पहले की, ये 10 से 12 मिनट पहले की ये बेटी थी। 10 से 12 मिनट पहले ये हालात होते हैं कि पुलिस वाले कोई कदम उठाने से भी मना कर देते हैं, लेकिन अभी जब फ़ोटो खींची तब इनको याद आ रहा है कि अब थोड़ा कदम उठा लेते हैं। ये हालात है यहाँ पे। फॉलोअप है, फॉलोअप जानना चाहता हूँ, फॉलोअप जानना चाहता हूँ केस को लेकर अभी क्या चल रहा है। इन्होंने शिकायत दे दी है, उस पर देखें कार्रवाई क्या करें। जी देखेंगे या करेंगे? हेलो जी सर। सर से तो, अरे सर से तो बाद में भी बात हो जाएगी। मैं तो ये देखना बस आपसे पूछना चाहता हूँ, नाम तो देख लिया, जोगिंदर कुमार सब इंस्पेक्टर, वो जो बाहर बात कर रहे थे। सर अभी भी आपने जवाब नहीं दिया, मतलब अभी इनसे बस केस का मैंने पूछा, फॉलोअप क्या है, हम अभी देखेंगे, कार्रवाई देखेंगे। यही स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहा था जो इस समय परिवार को करना पड़ रहा है। फोन रख दिया सर, फोन रख दिया। हाँ बात करिए ना, केस पे बस मैं फॉलोअप करना चाहता हूँ। आप कह तो रहे कार्रवाई हो जाएगी, क्या
कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल होगी। किसकी अभी गलती क्या अभी तक हुआ है? अभी तक एफआईआर दर्ज अभी आप कह रहे हैं, इन्हें अभी कह रहे हैं आप बाहर गेट पे कि आप ये पोस्टमार्टम के लिए लिख दीजिए, और ये जब इन्होंने जब सुबह कार्रवाई के लिए देंगे, बॉडी प्रिजर्व करा देंगे। अगर ये बोलेंगे पोस्टमार्टम कराना, हम कराते हैं, बताओ। इन्होंने पहले ये सब बोला था ऐसे? पोस्टमार्टम कराएंगे। इन्होंने हमसे ये बोला था कि पोस्टमार्टम करवाओ जब कार्रवाई होएगी। हमने इनसे बोला कि कार्रवाई होएगी, तो इन्होंने कहा जब भी कुछ नहीं होएगी, क्योंकि डॉक्टर ने कोई जहर का इंजेक्शन तो लगाया नहीं है। डॉक्टर ने कोई गलत दवाई दी हो तो जब हम उनके ऊपर एक्शन लें। है मैंने कहा हमने यूँ नहीं कही जहर का इंजेक्शन लगाया हो या वह लगा, लापरवाही तो करी है ना डॉक्टर ने। मरीज अरे सर आप अंदर क्यों जा रहे हो? गलती नहीं किया तो कुछ गलती नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कल बच्चा लेके आए थे, प्राइवेट वालों ने बोला एडमिट करना है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, हम सारे रात बाहर पड़े रहे, कुछ नहीं है। बस भीड़ होती है क्या ज्यादा ही? अरे भीड़ भी नहीं होती है, फिर भी उन्होंने बस थोड़ी सी वो दे दी, दवाई दे दी, बाहर पड़े रहे, कह रहे कल ओपीडी में दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं वो पुलिस वाले अंकल से बात ज़रूर करूँगा। सर आप चले क्यों गए? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें बोला कि केस हो जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं है, और नहीं होगा तब तो। हाँ जी, इनका पेशेंट एडमिट हुआ था। इन्होंने हमें शिकायत क्या दी कि इनकी बच्ची कब से एडमिट थी भाई संदीप? कब से? फ्राइडे से एडमिट थी। इन्होंने ये बताया कि बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा था अच्छे से, कल तबीयत खराब हुई नाइट में। ठीक, नाइट में हुई। आप बताइए ना, केस तो आपने भी दर्ज करा है। चलिए रात में भी हुआ है, रात में भी हुआ है, उसके बाद आज सुबह से मुझे बताइए। इनकी शिकायत ये थी कि एक डॉक्टर जो थी, नाइट में डॉक्टर थी, वो नहीं आई। ये बार बार गए, वो डॉक्टर नहीं आई। ये हमारे पास रिटर्न में भी है, जो नाइट का स्टाफ था वो डॉक्टर नहीं आया। ठीक है, डॉक्टर 4 स्पेसिफिकली ये एमएस साहब से डीएमएस साहब से उनसे मिल चुके हैं, उनको भी इन्होंने यही शिकायत दी है। उसके बाद हमने इन्हें यही बोला अगर आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हो हम करा देंगे बॉडी। इन्होंने बोला हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना। जब कार्रवाई नहीं हो रही कुछ तो कार्रवाई क्या होगी? हमने इनसे बोला आप कुछ कार्रवाई करोगे हैं? लड़की के बाप ने यूं भी कह दी हम पोस्टमार्टम कराएंगे, कार्रवाई करोगे तो। इन्होंने कहा कार्रवाई कुछ भी नहीं है इसमें। पोस्टमार्टम के बाद आप कह रहे हैं कार्रवाई कुछ भी नहीं है, ये तो ये कह रहे हैं यार। ये इनके कहने से मैंने बोल दिया हम पीएम करा देते, अगर लिख के देते अभी प्रिजर्व कराता हूँ, बॉडी प्रिजर्व करा रहा हूँ। आपने यही बात तो कहा कि पोस्टमार्टम करवा में बच्चे की बोला था ये इन्होंने। बच्चे की दुर्गति फिर क्यों करवा में जब कुछ नहीं जब हम बच्चे के चीरा फाड़ी होएगी बच्चे की, और जब भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम क्यों करवाएंगे बच्चे की चीरा फाड़ी? ये क्या कह रही है? और अब पहले जा रहे थे, पहले कह रहे थे अब कुछ नहीं होगा, जहर का इंजेक्शन नहीं दिया। क्या बोल रहे? जहर का इंजेक्शन नहीं दिया, जो पोस्टमार्टम में आएगा कि जहर का इंजेक्शन, ये तो बीमार से मरी है, ऐसे बोला इन्होंने। आपने ये बोला कि ये बीमारी से मरी है, इंजेक्शन से नहीं मरी, आप कह रहे हैं? अब ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं तो आप एक बार अपनी साइड से भी इन्होंने हमें सिर्फ ये बताया था कि एक जो डॉक्टर थी नाइट में, ये इनके पिताजी उससे मिलने गए डॉक्टर के पास कई बार में, बट वो बार कॉल करने के बाद डॉक्टर नहीं आई। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला ये मिलने गए। हाँ, चिप्स खा रही थी वो चिप्स खा रही थी, इसकी भी बात वो सब चिप्स खा रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। हाँ, हमें थोड़ा लगा कि पक्ष नहीं रखा, चलिए इन्होंने अपना पक्ष रखा। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि सिक्योरिटी गार्ड की जो प्रतिक्रिया थी इस पूरे केस को लेकर वो क्या थी। बंद क्यों कर दिया सर? सिक्योरिटी गार्ड से बात करनी है। ये देखिए अंदर पूरा इनका स्टाफ, वो हेड सिक्योरिटी भी है, सब इंस्पेक्टर भी उधर है, सारे सिक्योरिटी गार्ड है, अंदर से डॉक्टर भी आ रहे हैं। ये देखिए अंदर और भी बच्चे हैं, और ये देखिए ये सिक्योरिटी SIV सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वाले भी हैं। हाँ जी, अब आप बताइएगा। 2 बच्चे 3 और सीरियस हो रहे हैं। ये देखिए इनकी बॉडी अंदर ही नहीं आने दो इनके पेरेंट्स को। नहीं, यहाँ पे वो सिक्योरिटी वाले कौन थे? सुबह हाँ सुबह के मैं दिखाता हूँ। हाँ, चलो आइए, आने तो दीजिए। तो आप आ जाइए। डॉक्टर से नहीं, मुझे सिक्योरिटी हेड से बात करनी है। आप ही हैं मेरे को लग रहा है। आइए 1 मिनट बाहर आइए, आपसे बात करता हूँ। आइए बाहर आइए। सुबह 7:30 बजे आंटी मैं बात कर रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे जब सिक्योरिटी गार्ड के पास यहाँ जो माता श्री हैं वो आके कहती हैं कि हालत क्रिटिकल हो रही है, डॉक्टर से मिलना है, सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि नहीं अंदर जाने देना। सिक्योरिटी वाला कोई सिक्योरिटी के साथ बात नहीं हुई है। मेरी बात हुई है, मेरी बात हुई है। 1 मिनट इसे बुलाओ ना, ये सामने खड़ा भाई, इधर आइए। हाँ इधर आइए। नहीं लड़ना नहीं है मैम, लड़ना नहीं है। हाँ जी, आप बताइए।
ऐसा है जी, मैं आया था सुबह। हाँ। इसने ये जो सामने वाला है ये कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, मेरी इससे बात हुई है, इसने धमकी दी है मेरे को। बात ही तो कर रहा हूँ मैं। बात हुई है, इधर खड़ा हो यार, ड्यूटी तू तो कह रहा था सामने भी कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और ये भी थी, ये भी ये सही बोल रही है। मैं ये बता रहा हूँ क्या क्रिटिकल हालत हो गई थी। आप मेरा सवाल सुनेंगे तो आप उसका जवाब मिलेगा ना। इसकी ड्यूटी 8:30 में शुरू है और 7 बजे कैसे आ गई है? इनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। तो बता रहे ना मैं आप मेरी बात तो सुनो, तसल्ली से बात सुन लो। जो मैं आया हूँ इन्होंने बोला है, ठीक है, ये आया, ये भाई जो 11:30 बता देखो, अब ऐसा तो तुम बता रहे हो 11:30 हो गया। मैं इनकी तो बात कर ही नहीं रहा। मेरा सवाल तो सुनिए। वो तो बता रहे कि सिक्योरिटी गार्ड एक हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड सरेआम एक रुकिए एक सिक्योरिटी का सरेआम जो है वो झूठ बोल रहा है। तेरा आगे बच्चा है। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये चीज जायज है? एक सिक्योरिटी गार्ड माँ को ये कह रहा है। हाँ जी, रुकिए अरे रुकिए। सिक्योरिटी गार्ड ने आपको क्या कहा था? वो दीदी थी बोरी। हाँ, क्या कह रही थी वो आपको? मैं नर्सरी में गई, ऊपर जब कोई डॉक्टर नहीं था तो नीचे गई, यहाँ पे उसमें आईसीयू में कि क्या पता यहाँ कोई डॉक्टर हो, इसको देख लिया के ऊपर। तो इन्होंने मुझे बोला कि जो भी दिक्कत है मुझे बताओ आप। हाँ जी, जो भी दिक्कत है मुझे बताओ। हाँ, फिर गेट हॉस्पिटल ने बंद किया है। वायर है। सुनो, ये बाहर आ जाएंगे अगर आपको बात करनी। बाहर कहाँ आ रहे हैं वो सिक्योरिटी? आप आइए, बाहर आइए, बाहर आएंगे। पहले आप बाहर आएंगे, मैं फिर जा रहा हूँ। आप बाहर चाहिए, चल रहे हैं, ठीक है, आइए, हाथ मत लगाइए। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे सिक्योरिटी गार्ड? दोनों ने बोला कि क्या कहते हैं, हमसे बोलो जो भी दिक्कत है, आप अंदर कोई डॉक्टर नहीं आएगा अभी आपके पास, ऐसे करके। जो क्यों नहीं आएगा उसका कारण बताया? कुछ नहीं बताया मैंने। सुबह कितने बजे की बात है ये? 6:30 बजे के टाइम। 6:30 बजे डॉक्टर ये गार्ड ये कह रहे हैं। कौन सी जगह पे? इमरजेंसी में मैंने सिर्फ ये बोलना कि डॉक्टर एक बार बस चल के मेरे बच्चे को देख लो, उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, ठंडी हो रही है पूरी वो। तो उन्होंने गार्ड ने बोला कि क्या कहते हैं, हमें बताओ जो भी दिक्कत है, डॉक्टर नहीं आएंगे अभी कोई भी। ऊपर डॉक्टर थे, ऊपर तो डॉक्टर थे, ऊपर फ्लोर में डॉक्टर थे, कोई नहीं था, सारे मिले गए थे। डॉक्टर ना होने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ये कह रहे हैं हमें बताओ। मेरे जो बच्चे के पापा जो है वो रात रात डॉक्टरों की कंप्लेन करी है, इमरजेंसी कोई कंप्लेन नहीं हुई है। इमरजेंसी कंप्लेन नहीं हुई है? नीचे गए थे, जो बच्चे के पापा है। अरे ये कह रहे हैं इमरजेंसी में कोई था ही नहीं। क्या कह रही है? हम इमरजेंसी में गए थे, जबरदस्ती घुसने की कोशिश की कि हमारी बच्ची बच जाए, हमारी बच्ची बच जाए। इमरजेंसी में जाने की कोशिश करी, मना कर दिया। इमरजेंसी में जो पेशेंट होता है तो रोकते हैं, जो पेशेंट हटेगा तो दूसरा बता अंदर भेजोगे ना, भीड़ लगाएंगे। तो जवाब तो दे सकते हैं। कोई नहीं था उसके अंदर, कोई नहीं था, वो खाली डॉक्टर थी। बैठ के बढ़ रहे हैं मेरे ऊपर। मैं सुबह इनकी बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? रुकिए सर, रुकिए। आप सुनिए, ये क्या कह रही हैं? डॉक्टर नहीं थी उसमें, कोई ना पेशेंट था ना कोई था, डॉक्टर नहीं बैठी है। कब टाइम बताइए, टाइम फोन पे बात कर रही थी, कौन सा टाइम था बताइए। डॉक्टर चिप्स लेस खा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड। कौन सा मैडम ने बोला था ये जो खड़ी है? बच्चा एक का मर रहा है। जो कौन से लेडीज गार्ड? अब इनको बुलाता हूँ, वो लेडीज गार्ड को बुला कर लाता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड को लाएंगे, आप पहचान लेंगी, पुष्टि होगी ना उस चीज की। ये खड़ी है, कह रही है, बुलाइए ना। मास्क वाली वो छोटी सी हाइट की। हाँ। किस टाइम? 6:30 बजे? नहीं 6:30 बजे की बात नहीं है। रुकिए ना। हाँ जी, ड्यूटी कोई कहाँ पे होगा तो इसके रुकिए। अरे जिसका बच्चा बीमार है वो टाइम देखेगा, मैं इतने बजे टाइम बुला रहा हूँ। वही तो। अब रुकिए, अब आप बताइए। सर रुको। एक मिनट सर, मेरा बच्चा बीमार है, मैं डॉक्टर को दूंगी, हाथ पैर जोड़ूंगी, मेरे डॉक्टर को भेज दो, या मैं टाइम देख के बोलूंगी सर मैंने इतनी बजे डॉक्टर को बुलाया था। ये जो टाइम बात पे बात निकाल रहे हैं। इनको क्या है, इनको तो यही है, सिक्योरिटी गार्ड है का हरामी पे हरामी। एक सेकंड ये। अरे आपका इन परिवार से कोई लेना देना नहीं ना, तब भी आप आ रहे हैं बीच में, क्या बात है? मेरा बच्चा इतना सीरियस है लेकिन ये भर्ती नहीं ले रहे बिल्कुल भी, बहुत सीरियस है, बाहर है, भर्ती नहीं ले रहे, कह रहे बेड खाली नहीं है। वो अरे रुकिए, ऑक्सीजन पे वो ऑक्सीजन पे। ये तो इमरजेंसी की बात। अब रुकिए आप, वो अरे रुकिए वो मैम खड़ी है ना। अरे रुकिए एक मिनट, वो मैम खड़ी है ना, वो मैम खड़ी है, क्या उन पे आप कह रही थी, क्या इनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पूरे को लेकर? मैंने पहले प्यार से कहा कि सिस्टर जी आप थे, कौन साथ थे,
कर गई। आप थे, ऐसे कैसे कोई जाओगे? नीचे आ जाएंगे, आप भी नीचे आ जाओ। रिलेटिव आने लग रहे मिलने। नहीं नहीं, मिल लेंगे वो मिल लेंगे आप